हेलो गाइस, दिस इज शुभम गोयल और आज हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स का फैब पार्ट थर्ड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स। तो ये था आपका 65th एडिशन और ये हुआ आपका असम में। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है गली बॉय को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है जोया अख्तर को, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल मेल में मिला है रणवीर सिंह को, फीमेल में मिला है आलिया भट्ट को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है रमेश सिप्पी जी को जिन्होंने ये शोले मूवी बनाई थी, और एक्सीलेंस अवार्ड मिला है सिनेमा में गोविंदा जी को। विच सिटी होस्टेड नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। तो नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल किस सिटी ने होस्ट किया? तो ये कहता है आपका न्यू दिल्ली में। और इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा बना था? वो था सिक्किम। लिथियम रिजर्व्स ऑफ 14,100 टन्स इन मांड्या एरिया ऑफ विच सिटी इन कर्नाटका। तो कर्नाटका के किस सिटी में, जो कि मांड्या एरिया के आसपास आता है, उसमें लिथियम रिजर्व मिले हुए 14,100 टन्स के। तो ये कौन सा है? ये आपका है मंगलुरु। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं? हमारे बिमल जुल्का जी बने हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? संजय कोठारी जी। चेयरमैन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कौन बने? ये बने आपके सुप्रतीन बंदोपाध्याय। चिंतलापुड़ी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बिलोंग टू विच स्टेट। तो चिंतलापुड़ी लिफ्ट इरिगेशन है कौन से स्टेट की प्रोजेक्ट है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके जो डायरेक्टर है वो कौन बने हैं? तो ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे, इनका नाम है रॉबिन सिंह। विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट। तो इंडिया का पहला या फर्स्ट जिसे बोलेंगे हम सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो ये बना आपका दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विच कंट्री विल होस्ट मैंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप इन 2021। तो 2021 में जो मैंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप होने वाला है, तो कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी? तो ये करेगी इंडिया। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड हैज़ डिलीवर्ड इट्स 4th एंटी सबमरीन वॉरफेयर टू द इंडियन नेवी। तो जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है, इन्होंने इंडियन नेवी को 4th एंटी सबमरीन दी है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका INS कवरती। इससे पहले जो 3 दी है उनका नाम क्या है? पहले का नाम था INS कमोरता, दूसरा दी कदमत, तीसरी दी किल्टन। और जो ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इनका हेडक्वार्टर का है? इनका हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द CM अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम एंड द युवा उद्यमिता विकास अभियान। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेट लॉन्च कर रहा है? ये कर रहा है आपका उत्तर प्रदेश। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च नाडू नेडू स्कीम फॉर मॉडर्नाइजिंग हॉस्पिटल। तो जो नाडू नेडू स्कीम है ये किस स्टेट की है और इसमें है क्या? इसमें हॉस्पिटल को मॉडर्नाइज किया जाएगा, यानी उन्हें अपडेट किया जाएगा, उन्हें मॉडर्न किया जाएगा। तो ये आपकी आंध्र प्रदेश की है। टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल ट्रैवलिंग इन कैब्स, दिल्ली पुलिस अलॉन्ग विद ऊबर हैज़ लॉन्च्ड विच ऐप। तो दिल्ली पुलिस और ऊबर ने मिलकर एक ऐप लॉन्च करी है जिससे वो जो उनके लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं कैब्स में, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। तो इस ऐप का नाम है हिम्मत प्लस। इंडियन गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक हैव साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ $10 million टू अरेस्ट द कंट्रीज डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स। तो जो इंडिया की जो ग्राउंड वाटर लेवल जो कम हो रहा है, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो कितने डॉलर का है? तो वह है आपका $450 million का। The Union Cabinet has approved the constitution of the 22nd Law Commission with a period of how many years? तो इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि हम 22वां लॉ कमीशन लेके आ रहे हैं। तो ये कितने साल के लिए होगा? ये आपका होगा 3 years के लिए। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन होंगे? वो होंगे जस्टिस BS चौहान। बर्ड रिंगिंग स्टेशन डिवोटेड टू ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग एंड रिसर्च ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट। तो ये कहाँ पे बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है बिहार में, और बिहार के भी भागलपुर में। और इसका काम क्या होगा? जो माइग्रेटरी बर्ड्स है उन पे ऑब्जर्वेशन करना, उन पे मॉनिटरिंग करना और उन पे रिसर्च करना। विच सिटी वॉज होस्टेड द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2020। तो एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप कौन सी सिटी जो है इस साल होस्ट कर रही थी? तो वो था न्यू दिल्ली। और इसमें हम मेडल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो विनर है, फर्स्ट है वो जापान आया, सेकंड ईरान और थर्ड इंडिया। और इंडिया ने 5 गोल्ड जीते हैं। तो ये आपके सामने जो गोल्ड विनर्स हैं उनके नाम हैं। पहले है आपके रवि कुमार दहिया, दूसरे है आपके सुनील कुमार, तीसरे है पिंकी, चौथा है सरिता मोर और 5th है आपका दिव्या ककरन। अगर बात की जाए सुनील कुमार, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है सुनील कुमार, क्योंकि इन्होंने ग्रेको रोमन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जीती है 27 साल के बाद, उसमें भी गोल्ड। ठीक है, तो इससे पहले 1993 में पप्पू यादव थे जिन्होंने 48 kg में इसको जीता था, और सुनील कुमार ने जीता है 87 kg में, केजी कैटेगरी में। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विच प्रोग्राम टू रिसर्च ऑन इंडिजिनस काउ। तो गवर्नमेंट का कौन सा प्लान है या कौन सा प्रोग्राम है जो रिसर्च कर रहा है इंडिजिनस काउस पे? तो उसका नाम है सूत्र पिक। In order to connect home buyers and developers, Credai has launched which mobile application?
तो क्रेडाई ने अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है जिससे जो होम बायर्स हैं एंड डेवलपर्स हैं इनको कनेक्ट किया जाए, तो इसका नाम है क्रेडाई आवास। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच IIT इंस्टीट्यूशन टू वर्क ऑन अ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर वोटिंग। इलेक्शन कमीशन ने अभी किसी IIT के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि वो वोटिंग के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर सकें। तो उसका कौन सी IIT है, वो है IIT मद्रास। इलेक्शन कमीशन हमारे कौन है, वो है आपके सुनील अरोरा। थर्ड हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो ये थर्ड हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। और इसको इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, तो ये थे नितिन गडकरी जी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं या इसके जो चेयरपर्सन वो कौन है, वो है आर माधवन। हैज़ अप्रूव्ड द इंडियन एयरफोर्स विथ हाउ मेनी तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 39,000 करोड़। तो 39,000 करोड़ में ये जो है HAL जो इंडियन एयरफोर्स को तेजस फाइटर कितने दे रहा है, तो ये दे रहा है 83। रिचर्ड ब्रैंसन अप्रोच इंडिया टू एस्टैब्लिश अ हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड विच सिटी। तो इंडिया से और किस सिटी के बीच में ये कह रहे हैं बनाने को, तो ये है मुंबई। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स थर्ड इंडिया डेवलपमेंट सेंटर इन विच सिटी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो तीसरा या जो थर्ड उसका इंडिया डेवलपमेंट सेंटर है किस सिटी में बनाने जा रहा है, तो ये बनाने जा रहा है नोएडा में। इससे पहले जो दो थे, पहले थे बेंगलुरु, दूसरा है आपका हैदराबाद। व्हाट वाज द थीम ऑफ म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। तो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है, इसकी थीम है वेस्टलेसनेस, और इसको अटेंड किया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। काशी महाकाल एक्सप्रेस विल रन बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड विच स्टेट। तो काशी महाकाल एक्सप्रेस ये है, ये एक स्टेट उत्तर प्रदेश को किस स्टेट से कनेक्ट करेगी, तो ये करेगी मध्य प्रदेश से। और ये बेसिकली 3 ज्योतिर्लिंग्स को कनेक्ट करेगी, जिसमें 2 हैं आपके MP में। वो कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहला है ओमकारेश्वर, दूसरा है महाकालेश्वर, और जो UP में वो कौन सा है, वो है काशी विश्वनाथ। India and Portugal have signed an MOU to develop a world-class national maritime heritage complex at which place। तो ये कहाँ पे बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है आपका लोथल में। What is the theme of the BioAsia 2020 forum which is being held in Hyderabad। तो BioAsia 2020 जो कहाँ हुआ था, ये हैदराबाद में होता है। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है टुडे फॉर टुमारो। Who has been appointed as CMD of GAIL। GAIL के CMD कौन बनने जा रहे हैं, ये बनने जा रहे हैं मनोज जैन। Amazon will set up 2 data centers in which state with USD 1.6 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट। तो अमेजोन अपना 2 डेटा सेंटर्स बनाने जा रहा है, तो किस स्टेट में बनाने जा रहा है, और इसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 1.6 बिलियन डॉलर। तो ये बनने जा रहा है आपका तेलंगाना में। Who has been appointed as the CMD of न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बनने जा रहे हैं, ये बनने जा रहे हैं जी नारायणन। और ये एक इसरो की कमर्शियल आर्म है, और दूसरी कमर्शियल आर्म जो इसरो की है उसका नाम है अंतरिक्ष। Who has won the 77 Senior National Squash Championship in Women कैटेगरी। तो Women कैटेगरी में 77 Senior National Squash Championship में किसने जीता है, तो Women में है जोशीना चिन्नप्पा, और अगर मैन की बात करें तो सौरभ वैसल मेरठ के हैं जो। द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन महाराष्ट्र लतूर विल बी नेम्ड आफ्टर होम। तो ये किसके नाम पे हो जाएगा, ये हो जाएगा विलासराव देशमुख। ये कौन है, ये बॉलीवुड एक्टर हितेश देशमुख के फादर हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड योदाफू मोबाइल ऐप टू कॉम्बैट ड्रग मिनिक। तो ये जो योदावू ऐप है किस स्टेट की है, ये है आपकी केरला की। विच कंट्री विल बी इंडियाज पार्टनर कंट्री एट द टेक्नोलॉजी समिट 2020 दिल्ली। तो टेक्नोलॉजी समिट जो इस साल की हुई कहाँ हुई, दिल्ली में हुई है, और इसकी जो पार्टनर कंट्री है कौन सी है, वो है पोर्चुगल। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड प्यार का पौधा कैंपेन टू प्रमोट द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। तो प्यार का पौधा कौन सी स्टेट का जो प्रोग्राम है, ये है आपका बिहार का। सेबी हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स डेवलपमेंट कमेटी। तो इसके हेड कौन होंगे, तो इसके हेड होंगे सुरजीत प्रसाद, और सेबी के चेयरपर्सन कौन है, वो है आपके अजय त्यागी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ गो एयर। तो गो एयर के CEO कौन बने हैं अभी, तो ये बने आपके विनय दुबे जी। हु हैज़ वन द प्रेस्टिजियस डैन डेविड प्राइज फॉर हर एक्सपेंशन वर्क इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी। तो डैन डेविड प्राइज इस साल का किसको मिला है, ये मिला आपका गीता सिंह जी को। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द ज्ञान दीपिका स्कॉलरशिप स्कीम। तो ज्ञान दीपिका स्कॉलरशिप स्कीम किस स्टेट की है, ये है आपकी असम की। हु विल बी होस्ट द फर्स्ट एवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया फंड फेस्ट। तो ये कहाँ पे होने जा रहा है, ये होगा आपका गुवाहाटी में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी। तो फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है देवाशीष पांडा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड CMD ऑफ एयर इंडिया। तो एयर इंडिया के CMD कौन है, ये है आपके राजीव बंसल। Who has been appointed as the president of the COP26 by United Kingdom। COP26 के प्रेसिडेंट कौन है, आलोक शर्मा। The Union Cabinet has approved
चेंजेस इन द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020 टू कवर द पेंडिंग लिटिगेशन ऑफ विच ट्रिब्यूनल। तो किस ट्रिब्यूनल के जो पेंडिंग लिटिगेशन है उसके लिए यूनियन कैबिनेट ने चेंजेस अप्रूव किए हैं किस पे, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020 में। तो ये आपका है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। मार्सेलो रेबेलो द डिसूजा इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, ये आपके पोर्चुगल। Who has been elected as the president of ICI for the year 2020-21? तो ये कौन है, ये आपके अतुल कुमार गुप्ता। Who has been become the first Indian to win the Player of the Year for 2019 by International Hockey Federation? तो International Hockey Federation ने Player of the Year का अवार्ड किसको दिया है, और ये पहले इंडियन है। तो ये है आपके मनप्रीत सिंह, और ये कौन है, ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है। Under whose chairmanship the 15th Finance Commission has formed 5-member panel ऑन डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने एक 5-member पैनल बनाया किसके लिए, डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसकी अध्यक्षता वही करेगा जो 15 फाइनेंस कमीशन की अध्यक्षता करेगा, यानी उसकी चेयरमैन जो होगा। तो ये है आपके NK सिंह। विच कंट्री हैज बैंड ई सिगरेट बोथ इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट। तो किस कंट्री ने ई सिगरेट को इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे बैन कर दिया, तो ये है इंडिया।